Jai Hind everyone, good morning to all of you. This is Pooja Upadhyay from Shri Ram Public School. In the last lecture we have studied about the types of contract and that we have saw the double insurance and reinsurance, right? Now today in this lecture we are going to see the new concept that is insurance and assurance. इंश्योरेंस तो आपने देखा ही है, अब हम देखते हैं एश्योरेंस क्या है. ठीक है. जनरली दिस टू वर्ड्स आर यूज्ड एज अ सिनोनिमस. कहते हैं कि देखने में और सुनने में तो ये दोनों ही सेम लगते हैं, बट देयर मीनिंग इज़ डिफरेंट. द टर्म एश्योरेंस इज़ यूज्ड इन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी. In life insurance policies, it means that it is a policy holder is assured for receiving the money from the insurance company. क्या कहा जा रहा है कि जो इंश्योरेंस है और एश्योरेंस है, ये दोनों ही एक्चुअल में सेम ही है, लेकिन इन दोनों का मीनिंग ना अलग है. एश्योरेंस जो है वो लाइफ इंश्योरेंस के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसमें एश्योरेंस यानी गारंटी होती है कि आपका पैसा आपको मिलेगा ही मिलेगा, जो भी आप प्रीमियम पे कर रहे हैं, या तो एक्सीडेंटल केस पर, या तो डेथ होने के बाद, या तो फिर मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट होने के बाद. बट हियर इट इज़ एश्योर कि पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा. ठीक है. दिस एश्योरेंस इट ओनली फॉर हिज लाइफ बट ऑल्सो व्हेन ही इज़ डेड. यानी एश्योरेंस जो है वो लाइफ इंश्योरेंस में होता है, जो लाइफ के रहने पर ही नहीं बल्कि लाइफ के ना रहने पर भी गारंटी पैसा देता है. Hence, the insurance company has to pay either to the policy holder or to his successor. यानी अगर डेथ और एक्सीडेंट नहीं हुआ तो जो पॉलिसी होल्डर है उन्हीं को मैच्योरिटी के बाद पैसे मिल जाएंगे. बट इनकेस मान लीजिए कि जो पॉलिसी होल्डर था उसका एक्सीडेंट हो गया या डेथ हो गया, ठीक है, डेथ हो गई, तो उसके जो नॉमिनी रहेंगे ना उनको पैसा मिलेगा. बट श्योर है कि पैसा मिलेगा इन द लाइफ इंश्योरेंस. ठीक है. ऑन अदर हैंड द टर्म इंश्योरेंस इज़ यूज्ड इन इंडेमनिटी पॉलिसी. क्या कहा जा रहा है? इंश्योरेंस एश्योरेंस सेम है, लेकिन दोनों की मीनिंग अलग है. एश्योरेंस हम लोग लाइफ इंश्योरेंस के लिए यूज़ करते हैं और इंश्योरेंस को इंश्योरेंस की तरह हम लोग इंडेमनिटी पॉलिसी के लिए यूज़ करते हैं, जैसे फायर इंश्योरेंस हो गया, थेफ्ट इंश्योरेंस हो गया, मरीन इंश्योरेंस हो गया, एक्सेट्रा. क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, अगर कोई डैमेज हुई तो ही पैसा मिलेगा, अदरवाइज़ आपको कोई भी पैसा वापस नहीं मिलेगा. ठीक है. सिंपल इतना ही मीनिंग है, याद रखिएगा. चलिए इनमें हम डिफरेंस देख लेते हैं. रिलेशनशिप इंश्योरेंस और एश्योरेंस. इंश्योरेंस रिलेटेड विद द मरीन एंड द फायर, एश्योरेंस ओनली विद द लाइफ. पेमेंट ऑफ कंपनसेशन. इंश्योरेंस में क्या होता है, डैमेज होगा तो ही पैसा मिलेगा. एश्योरेंस में द कंपनसेशन इज़ पेड वेदर द इवेंट हैपन और नॉट. इवेंट हैपन का मतलब ये है कि या तो एक्सीडेंट हुआ हो या डेथ हुआ हो, और अगर दोनों भी नहीं हुआ है तो भी पैसा मिलेगा. नेचर ऑफ रिस्क. इंश्योरेंस इट इज़ यूज्ड व्हेन द रिस्क ऑफ अनसर्टेन नेचर इट मे और मे नॉट हैपन. एश्योरेंस इट इज़ यूज्ड व्हेन द रिस्क इज़ ऑफ सर्टेन नेचर इट इज़ बाउंड टू बी हैपन. यानी कि इंश्योरेंस में अनसर्टेन पे होता है, एश्योरेंस पे सर्टेन पे भी होता है. कंडीशन टू क्लेम द कंपनसेशन. इंश्योर्ड मस्ट सफ़र लॉस. क्या हो रहा है, इंश्योरेंस में क्या होता है, क्लेम आपको तभी मिलेगा जब आपको सच में कोई लॉस हुआ है उस इवेंट की वजह से. मान लीजिए आग लग गई फैक्ट्री में, लेकिन फैक्ट्री का कोई नुकसान नहीं हुआ, तो आप ये नहीं कह सकते हो इंश्योरेंस कंपनी से कि नहीं आग तो लगी, अब आपको पैसा तो देना ही होगा, क्योंकि भाई आपका कोई लॉस हुआ ही नहीं, तो किस बात के पैसे लोगे, राइट. लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, द इंश्योरेंस कंपनी इज़ बाउंड टू पे वेदर द इंश्योर्ड सफ़र लॉस और नॉट. लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, जो पॉलिसी होल्डर है उनका एक्सीडेंट हो या ना हो, उनकी डेथ हो या ना हो, वो जी रहे हैं तो भी मैच्योरिटी पीरियड ख़त्म होने के बाद उनका पैसा उनको वापस देना ही होगा. दिस इज़ कम अंडर द टर्म्स एंड कंडीशन. आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा. ठीक है. चलिए नया क्वेश्चन है, वाई इज़ इंश्योरेंस नीडेड. एडवांटेज इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस. पहली बात तो ये इंश्योरेंस करना ही क्यों चाहिए. आपने कई बार सुना होगा, कई लोग कहते हैं इंश्योरेंस इट इज़ अ वेस्ट ऑफ मनी, कुछ होता नहीं है, फालतू में लेना नहीं चाहिए. अब आप ही लोग बताइए, जैसे हम लोग, अब तो आप पता है आपको मोबाइल के भी इंश्योरेंस होते हैं, तो मालूम है कई लोगों के मुंह से आप सुने होंगे इंश्योरेंस वगैरह नहीं करना चाहिए, फालतू चीज़ है, इसमें कोई पैसा नहीं मिलता है, ये इसमें सिर्फ पैसे वेस्ट होते हैं. ठीक है. लेकिन जब उनके उस प्रॉपर्टी के साथ कोई डैमेज होता है
तब उन्हें पता चलता है कि कितना लॉस हुआ, और काश अगर इंश्योरेंस लिया होता तो ये बड़ा वाला लॉस कंपनी बेयर करती, हमें बेयर नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं कि ऐसी कौन से रीज़न है, कौन से फ़ायदे हैं जिसकी वजह से हमें ये इंश्योरेंस करवाना चाहिए। ठीक है, इंश्योरेंस प्ले अ वाइटल रोल इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ मीडियम losses can be minimized through it. Insurance business is rapidly expanding this day. It is not only reduce the risk but also helps to investing the money in a life insurance. Okay, क्या कह रहे हैं, ये रिस्क तो कवर करता है, जैसे इंडेमनिटी इंश्योरेंस के जो रिस्क होते हैं वो तो कवर करता है, उसके साथ साथ ये एक इन्वेस्टमेंट टाइप भी है। इन्वेस्टमेंट क्यों है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था, जैसे लाइफ इंश्योरेंस आपने ले लिया, अगर आपकी डेथ होती है या आपके एक्सीडेंट होते हैं तभी आपको पैसा मिलेगा, लेकिन मान लीजिए आपको कुछ नहीं हुआ तो पैसा नहीं डूबेगा, एक फिक्स मैच्योरिटी पीरियड के बाद आपको पैसा मिल जाएगा, वो भी जितना आपने प्रीमियम दिया है उससे कई गुना ज़्यादा। तो यहाँ पे आ जाता है आपका इन्वेस्टिंग मनी। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, प्रोवाइडिंग द प्रोटेक्शन। इंश्योरेंस क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अगेन इट इज़ प्रोवाइड प्रोटेक्शन, नॉट गिव यू प्रॉफिट। ओके, insurance provide the protection can be either protection for a life और protection for property। protection for life कैसे, मान लीजिए किसी फैमिली में एक इंडिविजुअल है जो इनकम अर्न करता है, ठीक है, और बाय मिस्टेक उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसके दोनों पैर या दोनों हाथ डैमेज हो जाते हैं सपोज, ठीक है। अब उसने इंश्योरेंस नहीं लिया तो उसकी फैमिली को बहुत ज़्यादा सफ़र करना होगा, लेकिन मान लीजिए अगर उन्होंने इंश्योरेंस कराया होगा तो पता है आपको, इंश्योरेंस कंपनी से उनको बहुत अच्छा खासा क्लेम मिलेगा, जिसके थ्रू उनके फैमिली की काफ़ी हेल्प हो सकती है। ठीक है, फॉर प्रॉपर्टी का तो आप जानते ही हैं, जो लॉस होगा उससे बचाने के लिए। लाइफ इंश्योरेंस कंपनसेट इफ़ देयर इज़ अ लॉस ऑफ लाइफ, वाइल इंडेमनिटी इंश्योरेंस कंपनसेट इफ़ देयर इज़ अ लॉस ऑफ प्रॉपर्टी। क्या कह रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस कवर क्या करेगा, जो लाइफ पे रिस्क होता है, लाइक एक्सीडेंट, डैमेज ऑफ एनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और इंडेमनिटी इंश्योरेंस में अगर आपकी प्रॉपर्टी डैमेज होती है तो। क्लियर, नाउ नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट एलिमेंट्स। लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड नॉट ओनली द प्रोटेक्शन बट ऑल्सो हेल्प इन इन्वेस्टमेंट। अ पॉलिसी होल्डर पे द प्रीमियम टू द इंश्योरेंस कंपनी एट द regular time interval. At the expiry of the policy holder get his premium back along with the bonus earned on this पॉलिसी। क्या कह रहे हैं, ये एक इन्वेस्टमेंट एलिमेंट भी है, क्योंकि अगर लाइफ इंश्योरेंस आपने लिया है और कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ तो उस केस में आपको एक्सपायरी पीरियड यानी मैच्योरिटी पीरियड होने के बाद आपने जो भी प्रीमियम पे किया है वो प्लस एक बोनस अमाउंट आपको उसके साथ मिलता है, तो इसलिए इसको क्या कहा गया है, इट इज़ अ इन्वेस्टमेंट फैक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क, क्या कह रहे हैं, जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट करती है। मतलब बता रहे हो, मान लीजिए 10 लोग, आप फ्रेंड 10 लोग हो, ठीक है, आप 10 लोगों ने 20,000 के मोबाइल लिए और आप सब ने इंश्योरेंस करा लिया जिसकी वैल्यू 1000 प्रीमियम है पर ईयर, और आपको ये ईयरली रिन्यू कराना है, यानी 20,000 का मोबाइल और 1,000 के प्रीमियम से आपकी 20,000 का लॉस जो भी रिस्क होगा वो इंश्योरेंस कंपनी बेयर करने के लिए रेडी है। ठीक है, इसीलिए आप सब ने ले लिया। अब मान लीजिए आप 10 लोग में से सिर्फ 2 लोगों का मोबाइल डैमेज हुआ, बाकी 8 लोगों का नहीं हुआ, तो आपको पता है यहाँ पे क्या हो रहा है, 10 लोगों ने इंश्योरेंस किया, डैमेज सिर्फ 2 ही लोगों का हुआ, तो इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ 2 लोगों को पैसा देगी कंपनसेशन जो उनका लॉस हुआ है। ठीक है, लेकिन आपको पता है अगर आपने प्रीमियम भर रहे हो हर साल, ठीक है, तो जैसे 20,000 आपके मोबाइल की वैल्यू है, लेकिन आपने 20,000 अभी तक भरा ही नहीं है, 2,000 भरे हो, मान लो सबके सब आप लोगों ने सिर्फ 2 ही किस्त भरी और आपके मोबाइल बिगड़ गए 2 लोगों के, आपके दोस्तों में से। ठीक है, तो इसका मतलब पता है आपने सिर्फ 4,000 भरा है, मोबाइल की वैल्यू 20,000 की जो डैमेज हो चुकी है। अब यहाँ पे कंपनी आपको 4,000 नहीं देगी, बल्कि कंपनी आपको 20,000 के मोबाइल का कंपनसेशन पूरा पे करेगी, जितना उसका वैल्यू उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे होगा। तो इसका मतलब पता है आपने 4,000 दिया फिर भी कंपनी ज़्यादा पैसा दे रही है। वो कहाँ से देती है, जैसे आप ही की जैसे और भी लोगों ने इंश्योरेंस लिया है लेकिन उनका कोई डैमेज नहीं हुआ बट प्रीमियम तो मिल रहा है ना, तो वो क्या करती है, वही पैसा उठा करके आपको देती है। इसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क, यानी कि कंपनी रोल प्ले तो कर रही है कि वो आपका रिस्क कवर कर रही है, लेकिन एक्चुअल में जो आपका रिस्क है वो सारे पॉलिसी होल्डर में डिवाइड हो गया है।
क्योंकि सबके प्रीमियम को ही तो कलेक्ट करके वो आपको पैसा दे रही, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट, जैसे बैंक आपको लोन देते हैं वैसे ही इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू भी आपको लोन मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है encouragement to saving. Under the insurance contract, every policy holder has to pay premium on the insurance policy. If the premium is not paid, chances of penalty cancellation of policy increase. यानी आपको हर महीने एक प्रीमियम पे करना है। जो भी आपने टर्म्स कंडीशन का पॉलिसी लिया होगा, जैसे मंथली होता है, 6 मंथली होता है, 3 मंथली होता है, ईयरली होता है, डिपेंड ऑन द पॉलिसी होल्डर, ठीक है। अब मान लीजिए आपने मंथली ले लिया या कोई भी ले लिया, ठीक है, तो आपको पता है उस पॉलिसी को लेने की वजह से एक फ़िक्स अमाउंट आप लोग हमेशा सेव करते हो कि इतना पर्टिकुलर प्रीमियम में पे करना है। तो ये आपका क्या हो रहा है, सेविंग भी हो रहा है, क्योंकि आपको पता है अगर प्रीमियम नहीं भरे, नहीं पे कर पाए तो पेनल्टी भी लग सकती है, या हमारा प्रीमियम जो है पॉलिसी जो है वो कैंसिल भी हो सकता है। और आपको पता है एक बार कैंसिल होने के बाद जो आपने पैसा पे किया है वो भी मिलने के चांसेस नहीं होते हैं, ठीक है। हैंस एवरी पॉलिसी होल्डर ट्राई टू सेव द मनी टू पे द प्रीमियम ऑन टाइम, दैट्स व्हाई दे डू सेविंग ऑल्सो। Helpful in economic development of the country. Insurance company helpful in economic development of the country. Insurance company collect the huge amount in the form of the premium. This amount is given then given to the industrial sector. जैसे देखिए होता क्या है, जैसे बैंक हम लोगों से पैसा लेती है एंड एवरीवन नो कि बैंक को भी अच्छे से पता है कि जो लोग रोज़ पैसा जमा करने आ रहे हैं वो रोज़ निकालने नहीं आएंगे। मे बी कोई 2 दिन बाद, कोई 2 हफ्ते बाद, कोई 2 महीने बाद, कोई 2 साल बाद, या कोई कभी नहीं आ सकता है विड्रॉवल के लिए। कभी नहीं मतलब मान लीजिए डेथ हो गई, नॉमिनी नहीं बनाए तो नहीं मिलेगा ना पैसा। तो इसी तरह से ये फिक्स नहीं होता, तो उसमें क्या होता है, वैसे ही इंश्योरेंस में भी क्या होता है कि जो प्रीमियम आ रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि जितने लोगों का प्रीमियम आ रहा है उन सबका कुछ ना कुछ लॉस हो ही जाए या होगा, ठीक है। तो वही पैसा इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनको इन द फॉर्म ऑफ लोन बाय परचेसिंग द शेयर्स इन्वेस्टमेंट करती है और अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करती है। यही इंश्योरेंस का बिजनेस होता है, ठीक है। और वही जो प्रॉफिट वो अर्न करती है उसी के थ्रू हमें वो बोनस भी देती है। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन इकोनॉमिक। नेक्स्ट है मोर एम्प्लॉयमेंट। इंश्योरेंस प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट टू मेनी पीपल। थाउजेंड ऑफ द पीपल वर्क एज अ मार्केटिंग एजेंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी एंड अर्न अ ब्रेड एंड बटर फॉर देयर फैमिलीज। क्या कह रहे हैं, इसके इंश्योरेंस के थ्रू क्या है ना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे एजेंट लोग बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि उन्हें पता है यहाँ पे डबल इनकम होता है। जैसे अभी आपने किसी का इंश्योरेंस कराया तो आपको वो तो कमीशन मिलेगा ही, उसके अलावा जब वो अपने प्रीमियम भरते रहेंगे और जब तक उनका इंश्योरेंस रहेगा और उनसे रिलेटेड और भी लोग लेते रहेंगे, उन सब का भी कमीशन एजेंट के अकाउंट में आता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है रिबेट इन इनकम टैक्स। सबसे मस्त अच्छा एडवांटेज इंश्योरेंस का यही है, रिबेट इन इनकम टैक्स। इसका मतलब ये होता है कि जो भी पैसा आपने इंश्योरेंस कंपनी में इन्वेस्ट किया उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सपेंडिचर कंसिडर करती है, ना कि इनकम। तो जितना अमाउंट आप इन्वेस्ट करेंगे उतने पे टैक्स बिल्कुल नहीं लगेगा। ऑब्वियसली अगर आप कोई इनकम अर्न करते हैं तभी आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हो ना, आप तो सेव कर रहे हो। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस लिए हो तो आप तो सेविंग कर रहे हो या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उस पर आपको आगे जा कर के पैसा वापस तो मिलने ही वाला है, ठीक है। लेकिन इन द आइज ऑफ द गवर्नमेंट ये एक टाइप का एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, इसीलिए इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता, ठीक है। तो आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं स्टूडेंट। इफ़ यू हैविंग एनी काइंड्स ऑफ द डाउट्स सो यू कैन आस्क मी इन द इवनिंग schedule. Till that, stay home, stay safe. Jai Hind, take care. In the last lecture, in the next lecture, we are going to start with the insurance of other risk. Okay. As usual, if you like and understand my lecture, so please like, subscribe, and comment on my YouTube channel. Thank you.